बहू, बुआ जी आई है, जल्दी से चाय नाश्ता ले आओ। मंजू जी ने अपनी चचेरी ननद को देखते हुए आवाज लगाई। इतनी देर में बुआ ने सारे घर का मुआयना कर लिया। पानी का घूंट भरते हुए वह बोली, शाम के 4 बज रहे हैं, क्या बहू अभी तक सो रही है? नहीं दीदी, सो नहीं रही, थोड़ा आराम करने गई है। आज संडे है ना, तो सभी देर से सोकर उठे, इसीलिए नाश्ता देर से हुआ और खाना तो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। बेचारी सुबह से किचन में लगी थी। इस बीच घर के दूसरे काम भी करती रही। खाना वाना बना लेती है अच्छे से। मैंने सुना था शादी के पहले कभी किचन में पैर भी नहीं रखा था। सुबह कॉलेज के लिए निकलती तो रात को ही घर में घुसती। मेरी एक रिश्तेदार रहती है ना इसके पड़ोस में, उसी ने बताया। बुआ जी ने आंखों को गोल गोल घुमाकर कहा, वैसे तो शाम होने वाली है। इस समय बहू बेटियों का सोना अच्छा नहीं लगता है। वह भी एक इंसान ही है, उसे भी आराम की ज़रूरत है। वैसे उसके आने के बाद मुझे कितना आराम मिला, बता नहीं सकती। और रही रसोई संभालने की बात, तो अपनी मीनू तो अभी ढंग से चाय बनाना भी नहीं जानती। वह भी तो इसी की उम्र की ही है। और सुबह कॉलेज जाती है तो शाम को ही घर में घुसती है, क्योंकि कॉलेज के बाद कोचिंग क्लासेस के लिए जाती है। बहू भी कोचिंग क्लासेस ही लेती थी, जो शादी के कारण बीच में ही छूट गई। मैंने तो राज से कहा है कि दोबारा इसकी क्लासेस शुरू करवाए। इतनी मेहनत की है उसने, उसे चूल्हे चौके में थोड़े ना जाने दूंगी। वैसे मंजू, तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन मेरा भी घर के प्रति कुछ फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए अपना समझकर कह रही हूँ। ज़्यादा सिर पर मत चढ़ा, बाद में तुझे ही दुख देगी है। या नौकरी पर चली जाएगी तो सारे काम धंधे तेरे जिम्मे आ पड़ेंगे, फिर बाल बच्चे, घर संभालेगी या इनके बच्चों को? बधाई किसी को नहीं देनी। मेरे आस पड़ोस में जितनी भी कामकाजी बहुएं हैं, मजाल है कि उनकी सास 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकल पाए। उधर बहुएं तो कामकाज के बहाने मज़े करती हैं और सास सारा दिन रसोई में खटती है। अपने टाइम में भी किया और बहुओं के हिस्से का भी करे। इतनी देर में मंजू की बहू राशि चाय नाश्ता लेकर बाहर आई, तो बुआ ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। राशि को साड़ी और पल्लू में देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। राशि ने चाय नाश्ता एक तरफ रखा और बुआ के पैर छुए, तो बुआ ने भी उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बुआ ने उसे कहा, बहू तुम्हें साड़ी भी बांधनी आती है? मैंने तो सुना है कि तूने कभी सूट भी नहीं पहना। यहाँ तो तुम हाथ भर भर के चूड़ियाँ और बिछिए और पायल भी पहनी हुई हो। बुआ जी की बात सुन राशि की हंसी छूट गई। किसी तरह अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए राशि बोली, बुआ जी, जीन्स में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता था। कॉलेज और कोचिंग की दौड़ भाग में मुझसे सूट और दुपट्टा नहीं संभलता था। लेकिन आपसे ये किसने कहा कि मैं कभी सूट नहीं पहनती थी? तीज त्योहार के साथ तीज त्योहार के साथ साथ कॉलेज के फंक्शन में भी सूट के साथ साथ साड़ी भी पहनती थी, और मुझे दोनों ही पहनना बहुत अच्छा लगता है। बस इन्हें संभाला नहीं जाता, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। अच्छा है बहू, सजी धजी ही अच्छी लगती है। बुआ जी, चाय लीजिए ना, और ये उत्तपम कैसा बना है, टेस्ट करके बताइए। यह तुमने बनाया है, और वो भी इतनी जल्दी? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम कभी। बुआ जी, सभी सुनी सुनाई बातें सच नहीं होती, कुछ अफवाहें भी होती है। छोड़िए उन बातों को, उनके चक्कर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। कहते हुए राशि ने चाय का कप उनके हाथों में पकड़ाया और नाश्ते की प्लेट उनके सामने रखी। चाय नाश्ता करने के बाद बुआ जी राशि की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया तुमने। तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है, वरना आजकल की लड़कियां तो। बुआ जी, आजकल की लड़कियों को भी सब कुछ आता है। पता नहीं ये अफवाहें कौन फैलाता है कि पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़कियां घर के काम नहीं कर सकती, उन्हें अपने संस्कारों से प्यार नहीं है, उन्हें आज़ादी प्यारी है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, ये सब कोरी अफवाहें हैं। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। तुमसे मिलने के बाद मुझे वाकई यह एहसास हुआ है कि सब अफवाहें थी जो तुम्हारे बारे में फैलाई गई। माफ़ करना बेटा, मैं भी बहकावे में आ गई थी। अपने बुआ की बात सुनकर राशि बस मुस्कुराई और नाश्ते के बर्तन उठाकर जाने लगी और बोली, बुआ जी, आप मम्मी जी से बात करिए, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। आप खाना खाकर ही जाना। ना ना बहू, आज नहीं, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी। शाम को एक शादी में जाना है। उनके जाने के बाद मंजू जी भी आराम करने के लिए लेट गई। अब 3 महीने पहले ही तो और राज का रिश्ता तय हुआ था। बात चल ही रही थी कि रिश्तेदारों ने राशि के बारे में न जाने कितनी अफवाहें फैलाई। बात बातों में यह रिश्ता तोड़ने की भी सलाह दी गई। लड़की मॉडर्न है, कॉलेज में पढ़ती है, देर से घर आती है, एक दो बार लड़कों के साथ भी घूमते देखा है। लेकिन राज के माता पिता ने और उस राज ने इन अफवाहों पर आंख मूंदकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, और न ही उनकी सोच इतनी छोटी थी कि किसी की बेटी पर शक करें।
क्योंकि वह खुद भी एक बेटी के माँ बाप थे और जानते थे कि रिश्तों की नींव प्यार और विश्वास पर टिकी होती है। इन झूठी अफवाहों को किनारा कर मंजू और उनका परिवार अपने फैसले पर अड़िग रहा। आज वही अफवाह फैलाने वाले रिश्तेदार उनकी बहू की तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, कुछ अंदर ही अंदर जलते भी हैं, लेकिन मंजू और उनके परिवार वालों ने पहले भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं की थी और अब भी नहीं करते। आज उनका प्यार और विश्वास रूपी वृक्ष फल फूल रहा है और वह इसकी छाँव तले बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्रास वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।